रुको रुको थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर आप जबरदस्ती कैसे कर रहे हो जी? जबरदस्ती कैसे कर रहे हो जी? हमारी एंट्री करवाओगे या नहीं करवाओगे? नहीं होगी सॉरी। कारण कोई भाई यार मैं बता कि मेरे पास आदेश नहीं है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान के अंदर एंट्री नहीं होती अगर कोई आता है भाई मैंने पर किसी की कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है ना? किस चीज के लिए? यार ये मेरे को बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं एंट्री करवाओ दोगे आप? बच्चे मोबाइल लेके पेपर दे रहे हैं। पता नहीं जी, हमें आइडिया नहीं है। आप निकल के आओ, गेट बंद किया आप नहीं मैं आपके पास फुल पावर है। नहीं मैं अपनी तरफ से उस चीज के लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। जब हमारी मैंने मना कर दिया नहीं आप एंट्री करवाओ, हमारी नाम नहीं पता फोन नंबर लिखो। नहीं एंट्री तो कराओ ना फिर अरे यार यहाँ खड़ा होना फायदा नहीं है। लो काउंसिल की वो आई है। अरे यार तो मेरी बात आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, गेट को खाली छोड़ दे बढ़िया रहेगा इसमें बहुत नहीं फिर मैं लट मारोगे जब हम मुंह खड़े रहेंगे तो क्यों लट मारेंगे फिर यार? आप लोग गेट ना खाली हमारे छोड़ भाई दो बुलाए छोटे- फिर आप हमारी एंट्री कराओ मैं अंदर मेरे जाने दो। से अभी जरा लेने की जरूरत नहीं मेरे पास। हमारी एंट्री करवाओगे या नहीं करवाओगे? नहीं होगी सॉरी। कारण कोई भाई यार मैं बता कि मेरे पास आदेश नहीं है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान के अंदर एंट्री नहीं होती अगर कोई आता है। भाई आपने एंट्री का वो अरे यार जो मैंने बता दी भाई को बात खत्म। आप हमें जाने क्यों नहीं दे रही? इसीलिए ओ भाई कि कोई अंदर ऊपर से अधिकारियों की रेड पड़ी हुई है। हम खड़े हैं नीलम यूनिवर्सिटी के बाहर जहां पर लॉ काउंसिल जांच करने के लिए दिल्ली से टीम पहुंची है और ये अंकल हमारे दिखाओ ये एंट्री नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि इनके डिपार्टमेंट ने कहा रखा कि किसी कोई भी मीडिया वाला आए तो उनको बाहर ही रोक लेना। हालांकि वहाँ पे रखा हुआ है एंट्री करने के लिए इनका रजिस्टर रखा हुआ है, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये यूनिवर्सिटी पहले भी कटघरे में खड़ी रही है और ईवीबी आज भी आपको बड़ी खबर हमारे सूत्र अंदर गए हुए हैं और उसके बाद जो वीडियो आएगी ना काफी सारे लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन तो ले लेते हैं मगर उनको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एजेंडा क्या चला हुआ है। बाकी अंदर की वीडियो हम दिखाएंगे आपको, जरूर बने रहिए संसार क्रांति के साथ। रुको रुको थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर आप क्या चाहते हो? आपका क्या हाँ क्या नहीं कुछ नहीं, हमने जो इंस्पेक्शन करनी थी वो कागजी इंस्पेक्शन है, उसमें कोई इतनी वो करने की सर शिकायत है कि यहाँ बच्चे मोबाइल लेके पेपर दे रहे हैं। पता नहीं जी, हमें आइडिया नहीं है। हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, नॉन अटेंडिंग कक्षाएं होती है यहाँ पे। पता नहीं जी, हमें आइडिया नहीं है। देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक स्पेकुलेशन है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनके लिए फैकल्टी है, क्लासरूम्स हैं और जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस का होना, फैकल्टी का होना या उनसे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बुक्स हैं चाहे और भी कोई फैसिलिटी है, वो सब इंश्योर करनी पड़ती हैं और उसी के तहत सारी चीज़ें यहाँ कैंपस पे चल रही हैं। कैंपस पे वर्किंग डे है। देखो बच्चों की जहाँ तक अटेंडेंस होती है, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक बच्चों की जो अटेंडेंस होती है वो उससे ये कहना कि आज छुट्टी है या बच्चे नहीं हैं, कितनी अटेंडेंस जरूरी है? ये तो अटेंडेंस का 75% होता ही है। और फिर तो आज तक कोई ऐसा बच्चा यहाँ हुआ है जिसकी 75 ना हुई हो, लेकिन बच्चे तो यहाँ थे। देखो ये जितनी भी आप सवाल मेरे से लगातार कर रहे हैं, जो एक चाहे वो बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस को लेके, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी एज यूनिवर्सिटी अटेंडेंस की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो सब उसी के तहत एग्ज़ाम होते हैं, उसी के साथ सारा प्रोसेस होता है। तो टीम सिर्फ एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए। देखो टीम की जो बात है वो टीम बार काउंसिल it is a very top level body of government of India and they have certain parameters under which they make inspection. So under that only the team is making inspection on the campus, which is a routine process because our file is there for the extension of the approval for session 2022-23. MSc की डिग्री है सर आपके यहाँ की, उसके बाद एक लड़की ने यहाँ पे प्रोफेसर वहाँ पे लगी हुई थी, उसके बावजूद आप लोगों ने उसकी डिग्री को ये कह रहे हैं कि ये वैध नहीं है, कैसे? देखिए एक बात देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी डिग्री जो दी जाती है या उसके बारे में ये कहना कि भाई डिग्री जेन्युइन नहीं है,
इंस्टीट्यूट के अंदर एकेडमिक काउंसिल है, एप्रोप्रिएट बॉडी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर वो प्रक्रिया का किसी भी स्टेज पे कोई वायलेशन पाया गया तो डिग्री को अमान किया जाएगा। वो एक प्रोसेस है वो। जी, यहीं पे आप जॉब दे रहे हो प्रोफेसर के पद पे, वहाँ पे जब तक ये चीज उनकी डिग्री के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं पाई गई तब तक। आप ज्वाइनिंग कैसे, क्या देख के ज्वाइनिंग करते हो सर? देखो ऐसा है कि कोई भी आपके कागज होते हैं, कोई भी फैकल्टी ज्वाइन करती है, वो विद इन नो टाइम तो कोई सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो आप जाती। पहले कोई एग्जाम वगैरह नहीं देते, फैकल्टी ऐसे ही लगा देते हैं? क्या चीज? जो फैकल्टी लगाते हैं आप, देखो कोई हर प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाता है जी, उसको जो आप ऐसे ही लगा देते हैं? जो हर जगह का एक प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ भी अपॉइंटिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही लगाया जाता है जो भी अपॉइंटमेंट है। प्रोसेस होने के बाद उसने जॉब की है, जॉब करने के बाद फिर फर्जी, क्या वो प्रोसेस इतने दिनों में पूरी नहीं हुई? देखो ये तो जो ये वाला जो सवाल है, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट के डिसीजन का हम वायलेशन नहीं कर सकते और उसी डिसीजन के तहत उनकी डिग्री जो भी उसके अंदर त्रुटि पाई गई उसमें डिसीजन लिया गया और वो भी एक नहीं, चाहे कितने भी बच्चे हों, नहीं अगर नहीं उसमें ये चीज़ नहीं है। जो भी बच्चे हैं, जो हमारी अप्रोप्रिएट एकेडमिक काउंसिल बॉडी का डिसीजन है और जो कोर्ट के डिसीजन स्टैंड करते हैं किसी भी मैटर में, वी आर बाइंडेड बाय दैट। हम कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक आदमी से नहीं चलता, ना ही उसने डिग्री को ये कहा कि डिग्री वैलिड है या डिग्री वैलिड नहीं है। ओनली थ्रू अप्रोप्रिएट बॉडीज एंड the judgments which lies there from the high court or from from Supreme Court or from any of the level, we are all binded and we have to ensure that whatever we have, it has to go as per the norms, rules and regulations. लेकिन सर जब हम यहाँ आए हैं तो हमें भी बैन किया जा रहा आपको entry है, नहीं बाहर निकलो। क्या डर है? ये अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया का रोल हमेशा किसी भी सोसाइटी के लिए सर आप निकल के आए, एक इम्पोर्टेंट रोल है। नहीं आप निकल के आए, गेट बंद किया, आप नहीं, मैं आपके पास फुल पावर है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मीडिया का जो काम है, मीडिया का बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर यू आर ए फेस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहला ऐसा संस्थान है जी जो मीडिया को बाहर खड़ा कर रहा है, बाहर खड़े हैं सर। नहीं, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये समझा होगा कि टीम अंदर है और आप एकदम से वहाँ पे जाने वाली बात, अगर सर क्योंकि ये सब चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है। एक चीज और है सर, अगर आप सही हैं तो आपको डर किस चीज का? नहीं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको बैन की कोई बात नहीं है। आप यू आर ऑन द कैंपस, यू आर वेरी मच विद अस। अगर लोकतंत्र है सर, हरियाणा में हम खड़े हैं सर। नहीं, ये बताओ, नहीं आप ये बताइए मैंने कैमरे पे क्या बोला और कहीं और क्या बोला? मीडिया इतने बंदे खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं सर, कर दी जा रही है। देखिए आप सिक्योरिटी खड़ी करती है 2-3 दिन, वो गेट बंद कर रखा है। वो जो BCI की टीम आई है, आप समझते हैं उनका बहुत ही ये एक इंस्पेक्शन जो होता है, इंस्पेक्शन हमारे से पहले भी चल रहा था, उस टाइम गेट खुले थे हमारे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इंस्पेक्शन जब इंस्पेक्शन है तो वहाँ पे सारा इकोसिस्टम को देना पड़ता है